में हमारे आदरणीय सुरेश चंद जी साहब म्याना वाले एवं बाहर से पधारे हुए अतिथि गणों के साथ में हमारे आदरणीय रमेश भाई साहब वंदना स्टोर्स परिवार भी पधारे। दान देने में हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहने वाले ऐसे आदरणीय प्रकाश भाई साहब वह भी पधारेंगे और करते हैं। गुरुदेव 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 दया करके हमको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तुमरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, गुरुदेव दया करके भव पार लगा देना। आज पंचमी की तिथि है और शुक्ल पक्ष की शुक्रवार का दिन है। पूज्य सुधा सागर जी महाराज कहा करते थे, शुक्रवार के दिन जो धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं वे अक्षुण्ण होती हैं। इसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि आप भी उस अक्षुण्ण क्रिया से वंचित ना रह जाएं। इसीलिए यदि आप में से किसी का मन बन रहा हो कि हम पूज्य महाराज श्री के हाथों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें तो कृपया पधार सकते हैं और पधार कर महान महान सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः हमारी दीदी जी को आमंत्रित करूंगा बहन श्रद्धा के साथ कि बहन उन्होंने कल तीनों महाराजों को शास्त्र दान किया था, आज पुनः इस अवसर का लाभ प्राप्त करें ताकि हम तालियां बजाकर अनुमोदना से आपका छठवां हिस्सा अपने पुण्य में जोड़ लेंगे। आइएगा बहन बबली दीदी जी और बहन श्रद्धा जी और हमारे अन्य हमारे अतिथिगण यहाँ पर हों तो उनको भी मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। बाहर की जितनी भी अतिथि महिलाएं यहाँ बैठी हैं, कर्रापुर से हों अथवा महाराज श्री के परिवार के पूर्व अवस्था की परिवारजन हो यहाँ पर, तो वे कृपया पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पधारें। यदि और किसी की भी भावना बन रही हो कि आज शुक्रवार के दिन हमारे राजकुमार जी गोयल एम्पोरियम, कृपया वह भी पधार कर श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। राजकुमार जी साहब परवाह वाले आ जाएं, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती साधना जी हाँ श्रीफल चढ़ा रही हैं और साधना जी जो कि संध्या जी भी आ रही हैं, जोड़ी से आकर के साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे श्रीफल चढ़ा करके। आप भी प्रतिमाधारी हैं, वो बजाइए तालियां हमारे सारी प्रतिमाधारी परिवार को। राजकुमार जी भाई साहब आएँ और भी किसी की भावना बन रही हो, क्योंकि ये एक ऐसा उपक्रम है। आदरणीय पीसी जैन साहब की धर्मपत्नी जी कृपया वह भी पधारें और पधार कर वह भी प्रतिमाधारी हैं, पधार कर श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सौभाग्यशाली हैं हम कि ऐसे प्रतिमाधारियों का। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तारादेवी नगर गौरव मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री एक स्वर्ण निरूपम सागर जी महाराज की जय। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर, सोना चांदी छोड़ के गुरुवर आया तेरे द्वार। धन वाले कंगाल हैं गुरुवर, आप हो माला माल। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर आया तेरे द्वार। धन वाले कंगाल है गुरुवर, आप हो माला माल। तप का ताला ज्ञान तिजोरी भरी है रतन अपार। तप का ताला ज्ञान तिजोरी भरी है रतन अपार। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का भरा हुआ भंडार। जिसने खोला उसने पाया,
जिसने खोला उसने पाया, पाए कीमती लाज। धन वाले कंगाल हैं गुरुवर, आप हो माला माल। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर आया तेरे द्वार। धन वाले कंगाल हैं गुरुवर, आप हो माला माल। मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज जी की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ये थी वह बिटिया आदरणीय श्री अखिलेश कुमार जी तारा देही वाले, जो कि पूज्य महाराज के गृहस्थ अवस्था के भाई हैं। उनकी बिटिया के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय BL चौधरी साहब कृपया पधारें, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें पूज्य महाराज श्री से। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, ये अपनी अमृतमयी वाणी से इस महामंत्र की महिमा बताने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए BL चौधरी साहब श्रीफल दें। ओम बोलिए त्रिकालवर्ती अनंतानंत पंच परमेष्टि भगवान की, मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। प्यारी बंधुओं, लगभग 1 महीने होने को है, महामंत्र की महिमा आपको बताई जा रही है। कितनी दृष्टांत आपको अभी तक दिए गए हैं, कोई बता पाएगा? गिनती भी शायद अब अपने लोग नहीं बता पाएंगे कितने दृष्टांत हमने दे दिए हैं। और ऐसे ऐसे प्राणियों के जो बिल्कुल निकृष्ट अवस्था को प्राप्त हैं, जिनकी पर्याय अत्यंत निंदनीय है, जो बिल्कुल असहाय पापी हैं, मांसाहारी हैं, बेजीव भी महामंत्र की आराधना करके स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ऐसे अनेकों दृष्टांत दिए गए हैं और भी दिए जाएंगे यदि आप चाहेंगे तो, और नहीं तो 1-2 दिन में हम अपना प्रसंग पूरा करके जैसा आप चाहेंगे, आज भी चाहें तो हम दूसरा विषय बदल सकते हैं। हमारे ऐसी की जिद नहीं है कि हमको केवल इसी पर सुनाना है। तो थोड़ा सा स्मरण तो करते रहें कि हमने आपको 2-2 चोरों के दृष्टांत दिए हैं, अंजन चोर विद्युत चोर, 2 ग्वालों के दृष्टांत दिए हैं, 4 कुत्ते का दृष्टांत दिया है, 5 बकरे का दृष्टांत दिया 6 बैल का दृष्टांत दिया 7 जटायु का दृष्टांत दिया 8 सभौम चक्रवर्ती का दृष्टांत दिया 9, है ना, और बंदर का दृष्टांत दिया 10, कुलभूषण देशभूषण का दृष्टांत दिया 11। ऐसे अनेकों दृष्टांत, आपको 50 दृष्टांत दिए जा चुके हैं अभी तक, आज भी देंगे। अभी आप थोड़ा इसके बारे में जो पूर्वाचार्यों ने लिखा है इसको सुनिए, फिर बताते हैं क्या लिखते हैं। ध्यान से सुनना। ये संसारी प्राणी अनादिकाल से लेकर के 5 पापों में रत है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज जी ने भगवती आराधना में लिखा है कि हे भव्य जीवों, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव के भेद से जो 5 परावर्तन हैं उनको आज थोड़ा संक्षेप से बताते हैं। एक बार में तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन चिंता नहीं करना, उसको बहुत सरल करके 1, 2, 3 बार में सरल कर देंगे, समझा देंगे। आप समझने की कोशिश अवश्य करना कि हम अनादिकाल से ही जो परावर्तन करते चले आ रहे हैं वे कैसे हैं।
सुनना है आपको अपने भ्रमण की कहानी। जिन पंच परावर्तन को नष्ट करने के लिए आचार्य शिवकोटि महाराज जी ने लिखा है कि पंच परमेष्टि की आराधना करने से पंच परावर्तन खत्म हो जाते हैं। वे पंच परावर्तन कैसे हैं ये तो समझ लो पहले। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने संसारिणो मुक्ताश्च इस सूत्र की जब व्याख्या की है तो पंच परावर्तन का वर्णन किया है। उसमें उन्होंने लिखा कि एक तो पहला द्रव्य परिवर्तन है। द्रव्य परिवर्तन, ध्यान से सुनते जाइए, द्रव्य परिवर्तन के दो भेद हैं, एक कर्म दो द्रव्य परिवर्तन और एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। जो अपन लोगों ने किए हैं उनके बारे में गहराई से सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन मन करेंगे तो आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। ये ऐसा भयंकर भ्रमण हमने किया है, आपको ही पता नहीं है। तो शास्त्रों से जो लिखा है आचार्यों ने उसके माध्यम से आपको बताते हैं। कर्म द्रव्य परिवर्तन के दो भेद किए, द्रव्य परिवर्तन के, कर्म द्रव्य परिवर्तन और नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। कर्म द्रव्य परिवर्तन में क्या करना पड़ता है कि ज्ञानावरणादि 8 कर्म के योग जीव कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। उस जीव ने सूक्ष्म नगोदिया मान लो लब्धा पर्याप्तक है, सबसे छोटी अवगाहन वाला हाइट वाला, सबसे कम आयु वाला, सबसे कम योग्यता रखने वाला, उस जीव ने 8 कर्म अपनी योग्यता के अनुसार 8 कर्म के बंध के योग, या जिस समय आयु नहीं बन रही तो 7 कर्म के बंध के योग कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया। अब ऐसा नियम है कि कर्म वर्गणा कम से कम एक आवली काल तक तो आत्मा के साथ वो कर्म रहते हैं। आवली का मीन्स दृष्टांत से समझ लीजिए कि एक अंगुली पर राउंड लगाइए आप, इसमें संख्यात आवली हो गई हैं तो अब आवली एक आवली कितनी छोटी होती होगी, तो उसमें वो उसके पहले उदय में नहीं ला सकता। तो उसने ज्ञानावरण आदि 7 या 8 कर्मों के योग कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया, एक आवली काल बाद निर्जरा कर दी, फिर दोबारा ग्रहण किया, एक आवली वाले काल बाद फिर निर्जरा कर दी। ऐसे उसने कितने बार ग्रहण करना है, आवली में जितने समय हैं उतने बार जघन्य आवाधा को लेकर हम कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करें, अनंत बार। और वो कर्म वर्गणाएं जिस स्पर्श रस गंध वर्ण को लिए हुई थी, जैसी स्निग्ध और रुक्ष थी, जैसी तीव्र मंद या जघन्य कसाय थी, उस रूप से उन कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया। दूसरे तीसरे आदि समयों में भी ग्रहण करना वैसे ही वर्गणाएं अनंत बार ग्रहण की, छोड़ दी। अब वो जो गृहीत वर्गणाएं नहीं, अगृहीत वर्गणाओं को फिर अनंत बार ग्रहण करे, फिर उसको छोड़ दे, फिर अनंत बार जो पहले ग्रहण कर चुका है उनको ग्रहण करे, फिर अनंत बार मिक्स वर्गणाओं को, कुछ नई और कुछ पुरानी वर्गणाओं को ग्रहण करे। ऐसे करते करते सारे कर्मबंध के योग 8 कर्म हैं, उनकी 148 प्रकृतियां हैं, उनकी जघन्य स्थिति से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति तक जितनी जिस कर्म की है, उस सब कर्मबंध की स्थिति के लायक कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करे और छोड़ दे। इसमें जितना समय लगे वो कर्म द्रव्य परिवर्तन है। और 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन में क्या करना होता है, थोड़ा गंभीरता से सोचेंगे तो महामंत्र के प्रति और श्रद्धा बढ़ जाएगी आपकी, संसार से भय भी उत्पन्न हो जाएगा। गंभीरता से सुनिए, ये अनावश्यक विषय नहीं है, आपको बहुत सरलता से समझाया जाएगा। 1 2 3 बार बता देंगे, अच्छे से सुन लो, समझ लो। इससे आपका संवेग वैराग्य भी बढ़ेगा, देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति भी बढ़ेगी और पाप से भय भी उत्पन्न होगा। 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन में 3 शरीर ये जीव एक साथ कम से कम ग्रहण करता है।
जैसे मनुष्य है तो औदारिक, तेजस और कारमण, देवनारकी हैं तो वैक्रियक, तेजस और कारमण, इस तरह 3 शरीर को तो ग्रहण करते ही हैं। तो उन 3 शरीर और 6 पर्याप्तियां होती हैं जिससे इस शरीर की रचना संरचना पूर्णता होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। ये जिससे अपनी इंद्रियां बनी हुई हैं, मन की रचना, शरीर की रचना हुई है, मन वचन काया की रचना हुई है, संरचना हुई है, और उसकी जो पूर्णता हुई है शरीर की, फिनिशिंग हुई है, वो 6 पर्याप्तियों की वजह से हुई है। तो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों की योग मटेरियल, रॉ मटेरियल, जिसको कहते हैं नो कर्म वर्गणा। कोई एक सूक्ष्म निगोदिया लब्धा पर्याप्तक जीव उन सबसे जघन्य उसके जो स्पंदन है आत्मा के प्रदेशों का, जिस स्पर्श रसगंध वर्ण के साथ में, जितनी स्निग्धता रक्षता के साथ में, जैसे तीव्र मध्यम जघन्य कषाय के साथ में उसने पहले समय में ग्रहण किया, वैसे ही उन वर्गणाओं को दूसरे समय में नो कर्म वर्गणा निर्जीर्ण हो जाती है। कर्म वर्गणा तो आवली काल के बाद होती है, लेकिन नो कर्म वर्गणा तुरंत दूसरे समय निर्जीर्ण हो जाती है। तो उस जीव ने अनंत बार ग्रहण किया, उनको छोड़ दिया, फिर अनंत बार नए कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया, नो कर्म परमाणुओं को, जिनसे शरीरों की रचना संरचना स्थिति रहना है, मजबूती रहना है, फिनिशिंग रहना है। उन नो कर्म वर्गणाओं को, मटेरियल को ग्रहण किया, अनंत बार गृह ग्रहण कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर अनंत बार नए नो कर्म वर्गणाओं को, नए मटेरियल को ग्रहण किया, उनको भी छोड़ दिया, फिर अनंत बार मिक्स परमाणुओं को, कुछ नए और कुछ पुराने परमाणुओं को ग्रहण किया। उन सब को इस जीव ने ग्रहण करके, शरीर के रूप में ग्रहण करके छोड़ दिया। इसमें जितना काल लगता है, दोनों को मिला करके एक द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। इसमें बंधुओं कई सागर लग जाते हैं, बहुत लंबा समय लगता है, तब कहीं ये एक कर्म द्रव्य परिवर्तन को पूरा कर पाता है। तो द्रव्य परिवर्तन हुआ। अब क्षेत्र परिवर्तन के बारे में बताते हैं। क्षेत्र परिवर्तन कैसे करता है ये जीव, आप सभी थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय को ले में ध्यान से सुने। क्षेत्र परिवर्तन में क्या होता है, ये संसार, ये लोक 343 घन राजु प्रमाण है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर घनफल होता है। तो आप ये तो लोक भावना में पढ़ते ही हैं, 14 राजु उतंग नव, लोक पुरुष संठान है ना। 14 राजु ऊंचा है, और ऐसा जैसे पुरुष अपने कमर पर हाथ रख के पैर फैला करके खड़ा हो जाए तो जो इसके शरीर का संस्थान बनेगा, ठीक ऐसे ही लोक का आकार है। तो अब उस जैसे आपके शरीर में नाभि शरीर के पूरे सेंटर में होती है, बीच में होती है, ठीक ऐसे ही इस लोक के मध्य प्रदेश कहाँ पर हैं, जैसे भारत का मध्य स्थान मध्य प्रदेश है ना, ये एमपी, तो उसी तरह से पूरे लोक का सेंटर इस जम्बूद्वीप के नीचे जो बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, उसकी जड़ में 8 मुख्य प्रदेश हैं जो अचल रहते हैं। किसी भी स्थिति में कोई भूकंप, कोई परिवर्तन, किसी तरह का कुछ भी हो जाए, पर वो अचल प्रदेश अपने स्थान पर स्थायी रहते हैं। तो उन अचल प्रदेशों पर कोई एक जीव सूक्ष्म गोदिया लब्ध पर्याप्तक, जो कि 48 मिनट के भीतर 66,336 भवों को धारण कर लेता है। वो एक श्वास के 18वें भाग में जन्म भी ले लेता है और मरण भी कर लेता है। श्वास से मतलब यहाँ पर जितनी देर में एक बार नाड़ी का स्पंदन होता है, वो श्वास लेना है। तो वो जीव उन अचल प्रदेशों पर, मान लीजिए ये अचल प्रदेश हैं 8, तो ऐसे आत्मा के अचल प्रदेशों को स्थापित करे। इधर देखिए, इस तरह से
ये अचल प्रदेशों के ऊपर आत्मा के अचल प्रदेशों को स्थापित करके उत्पन्न हुआ। जितनी उसकी आयु है जी करके मर गया, फिर वहीं पर उत्पन्न हो गए, फिर आयु प्रमाण जी कर मर जाए, फिर वहीं पर उत्पन्न हो, फिर आयु प्रमाण जी कर मर जाए। ऐसा कितने बार करना है? इन 8 प्रदेशों में जितने लोक के प्रदेश हैं, इतने स्थान पर जितने लोक के प्रदेश हैं, उतनी बार वहीं वहीं उत्पन्न होना और मरना है। इसके बाद में एक एक प्रदेश को बढ़ाते जाइए आप, एक एक प्रदेश को बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे करते करते आप, ऐसा कोई निश्चित तो है नहीं कि ये जीव क्रम से जन्म लेता और मरता है। इस बार जन्म लिया, कहीं अन्यत्र जन्म ले सकता है, अगले बार अगर तीसरी बार कहीं अन्यत्र जन्म ले लेता है, तो उसकी गिनती काउंटिंग नहीं होती इस क्षेत्र परिवर्तन में। क्षेत्र परिवर्तन में तो क्रमशः एक एक प्रदेश बड़ा बड़ा करके जन्म ले और मरण करे, जन्म ले और मरण करे। इस तरह क्रम से उत्पन्न होना पूरे 343 घनराजु प्रमाण लोक में, इसमें जितना काल लगे वो क्षेत्र परिवर्तन है, इसमें भी अनंत सागर लग जाते हैं, तब कहीं एक क्षेत्र परिवर्तन होता है। इसी तरह से काल परिवर्तन में क्या करना होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक उत्सर्पणी होती है, इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी होती है, इसमें भी 24 तीर्थंकर होते हैं। दोनों मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल कहलाता है। तो कोई एक जीव उत्सर्पणी काल के पहले समय में उत्पन्न हो गए, अपनी आयु प्रमाण जी करके मर जाए। अब 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल पूरा निकल जाने दीजिए। अगली जब उत्सर्पणी आएगी उसके भी पहले समय में उत्पन्न होना है। ऐसा कब तक करना है? जैसे मान लो जीव की आयु जघन्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, तो उस जघन्य अंतर्मुहूर्त में जितने समय बनेंगे उतनी बार उतनी आयु लेकर के उसे उत्पन्न होना और मरना है। जब ये पूरा हो जाएगा समय, इसके बाद में फिर एक आवली एक समय, एक आवली 2 समय, ऐसे बढ़ा करके अगली अगली उत्सर्पणी में उत्पन्न होना है। कठिन लग रहा होगा, समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा। आप सोचिए जरा, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का प्रमाण निकाल करके अगली उत्सर्पणी में दूसरे समय में उत्पन्न होना है। ऐसे भाव होंगे तभी तो वो उत्पन्न होगा वहाँ। यदि वैसे भाव नहीं हुए तो कम ज़्यादा आयु लेकर कहीं भी उत्पन्न होगा, तो वो इस काउंटिंग में काल परिवर्तन में आएगा नहीं। ऐसे एक एक समय बड़ा बड़ा करके पूरी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी पूरी करना है, और इसी तरह एक समय बड़ा बड़ा करके 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी पूरी करना है। इतना करने में जितना समय लगे, इसमें भी अनंत सागर लग जाएंगे, तभी काल परिवर्तन पूरा होगा। ऐसा अपन ने अनंतों बार किया है, करते चले आ रहे हैं। फिर इसके बाद में द्रव्य क्षेत्र काल भव परिवर्तन में क्या करना है? भव परिवर्तन में ऐसा करना है कि सूक्ष्म लघोदीय लब्ध पर्याप्तक की जगन आयु अंतर्मूर्त है, उस आयु को लेकर के उत्पन्न होना है। आयु प्रमाण जी करके मर जाएगा, फिर अगली बार फिर उतने आयु लेकर उत्पन्न हो गए, अंतर्मूर्त की आयु, फिर मर जाए, फिर अगली बार फिर उतनी आयु उत्पन्न लेकर के उत्पन्न हो। मतलब जगन आयु के अंतर्मुहूर्त के जितने समय बने उतनी बार उतनी उतनी आयु को लेकर के उत्पन्न हो। ऐसा अपने हाथ में तो है नहीं, वो तो अबुद्धिपूर्वक कमी योग बनेगा तब उतनी आयु लेकर के जन्मेगा। यदि कम ज़्यादा आयु लेकर के जन्म लिया तो वो काउंटिंग में आनी नहीं है। फिर जब अंतर्मुहूर्त की आयु पूरी हो जाए, फिर अंतर्मुहूर्त 1 समय, फिर अंतर्मुहूर्त 2 समय, ऐसे क्रम से बढ़ाते बढ़ाते मनुष्य की 3 पल्ले की आयु पूरी करनी है। इसी तरह त्रेंस गति में जगन अंतर्मुहूर्त से लेकर के उत्कृष्ट 3 पल्ले की आयु पूरी करना है।
नरक में जगन आयु 10,000 वर्ष की है, उसमें भी 10,000 वर्ष के जितने समय हैं उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर उत्पन्न होवे, जिए, मर जाए, फिर कभी नरक में जाए तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर के ही जाए तो गिनती में आएगी। कम ज़्यादा आयु लेकर उत्पन्न होगा तो गिनती में नहीं आएगी। जब 10,000 वर्ष के पूरे समय हो जाएंगे तब फिर 10,000 एक समय, 10,000 दो समय, ऐसे आयु बढ़ाते बढ़ाते 33 सागर पूरे करना है। देवगति में इस तरह 10,000 से लेकर के 31 सागर तक पूरे करना है। इसमें जितना समय अनंत सागर लग जाते हैं, क्योंकि अपने हाथ में कुछ है नहीं। अबुद्धिपूर्वक इस तरह का योग बने तब वो काउंटिंग में आए। तो ऐसा क्षेत्र परिवर्तन भी इस जीव ने किया, काल परिवर्तन किया, भाव परिवर्तन किया। अब भाव परिवर्तन इससे भी अनंत गुना बड़ा है। द्रव्य परिवर्तन से अनंत गुना क्षेत्र परिवर्तन है, क्षेत्र परिवर्तन से अनंत गुना काल परिवर्तन है, उससे अनंत गुना भाव। अब भाव परिवर्तन में क्या करना होता है, इस जीव को जो 8 कर्म हैं, उनकी 148 प्रकृतियां हैं, उनकी जो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक स्थिति है, उन सब कर्मों की जगन स्थिति के बंद के लायक परिणाम करना है। भाव अपने हाथ में है नहीं कि हम उस जगन परिणाम करें जिससे कि जगन स्थिति बंद है, और फिर एक एक समय बड़ा बड़ा करके मान लो मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है तो उसको पूरा बांधे। ज्ञानावरण दशमण मौन यंत्र आदि की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की मान लो स्थिति है तो उसे क्रम क्रम से एक एक समय बड़ा बड़ा करके पूरा बांधे। ऐसे 8 कर्मों के बंध के योग जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत बांधने में जितना समय लगता है बंधुओं, उसको भाव परिवर्तन कहते हैं। इसमें और अनंत गुना ज़्यादा समय लगता है। ऐसे 5 परावर्तन अभी अपन सभी संसारी प्राणियों ने अनादिकाल से लेकर आज तक अनंत किए हैं। कितने परावर्तन? 5 परावर्तन अनंत किए हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं? संसार में हैं, जन्म लेते हैं, इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों के द्वारा भोग भोगते हैं, पाप कर्मों का बंध होता है, पुनः आयु पूरी करके मर के दुर्गति में चले जाते हैं, फिर से वहाँ नया शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों से भोग भोगता है, भोग भोगने में रागदेश होता है, रागदेश से कर्म का बंध होता है, पुनः अगली गति में चला जाता है। ये परावर्तन अनादिकाल से चल रहा है, तो इसको मिटाना है। तो आप आचार्य शिवकोटि महाराज जी ने कहा कि जो 5 परावर्तन को मिटाना चाहता है, यदि वो 5 परमेष्ठी की आराधना करता है तो उसके 5 परावर्तन समाप्त हो जाते हैं। तो बंधुओं, यहाँ लिखा हुआ है आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने कि इस लोक में जितने भी हिंसक हैं, हिंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, पर धन हरण करने वाले, पर स्त्रीरत इत्यादि अन्य भी अनेक निंदित कुकर्म करने वाले जो जीव हैं, वे प्राणीगण मरण काल में श्रद्धा पूर्वक मंत्रराज का जाप करते हैं तो समस्त अपने दुष्कर्मों से छूट करके स्वर्ग में रिद्धिधारी देव होते हैं। सोचिए बंधुओं, कहाँ तो उन्होंने 5 पाप किए, सारे कुकर्म करे, लेकिन महामंत्र के जाप और आराधना, भक्ति, पूजा, सेवा करने से वे सारे कर्मों से तो छूट ही जाते हैं और उल्टा उन्हें स्वर्ग में श्रेष्ठ रिद्धियां, संपत्तियां प्राप्त होती हैं। आगे लिखते हैं, कहानी भी सुनाने जा रहा हूँ, चिंता नहीं करना, पहले थोड़ा इसको सुनिए कि क्या क्या आचार्य महाराजों ने लिखा है। इस मंत्र राज की अधिक प्रशंसा क्या करें। यह नमोकार मंत्र कल्याणकारी धर्म रूप है, आराधन योग जिन देव रूप है, मोक्ष और स्वर्ग के सुखों को देने वाला व्रत रूप है। प्राय करके ऐसे प्राणी बहुत हैं जो अपने जीवन में प्रतिमा नहीं ले सकते हैं, व्रत नहीं ले सकते हैं, कोई बीमारी की वजह से या और भी गृहस्थी की परिस्थिति की वजह से। तो वो आचार्य परमेष्ठी लिख रहे हैं कि यदि वो नमोकार मंत्र की 1,00,000 माला का नियम लेकर के श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से जाप करता है तो वो भी व्रती है,
वो व्रत रूप है, वो व्रत की आराधना कर रहा है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और फिर लिखते अतः प्रत्येक प्राणी को इस मंत्र राज की आराधना उपासना करनी चाहिए। कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो बोलते हैं प्रत्येक प्राणी को शयन से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके सोना चाहिए। जागने के तुरंत बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए कम से कम। किसी स्थान पर आप नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ निवास करते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के ही वहाँ निवास प्रारंभ शुरू करना चाहिए, रहना चाहिए। मार्ग में यदि कहीं आप यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। किसी के घर में प्रवेश कर रहे हैं तो भी पहले घर के बाहर 9 बार नमोकार पढ़ लो, इसके बाद में अंदर प्रवेश करना चाहिए। आपने तो सीधे कोई सिग्नल दिया नहीं, घंटी बजाई नहीं, पर्दा खोला या दरवाजे खोले और बिना संकेत किए चले जाते हैं, ये सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता। किसी ने दरवाजे क्यों लगा रखे हैं, पर्दा क्यों लगा रखा है कि वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी को देखना नहीं चाहता, किसी को अपन दिखाना नहीं चाहता है, इसीलिए उसने दरवाजे बंद किए। इसलिए डायरेक्ट जाने की अपेक्षा पहले आज्ञा लेनी चाहिए, नॉक करना चाहिए, खटखटाना चाहिए, क्या हम आपके यहाँ आ सकते हैं। यदि स्वीकृति मिलती है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एस कम इन। यदि स्वीकृति मिलती आइए, तभी आते हैं। जबकि स्कूल में पढ़ने के लिए गया है, स्कूल पढ़ने के लिए ही है, तब फिर आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। ये शिष्टाचार है, ये सभ्यता है, ये विनय है कि हमारे जाने से किसी को दखलंदाजी तो नहीं हो जाएगी, किसी को डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा, उसका काम अधूरा तो नहीं रह जाएगा, बात अधूरी तो नहीं रह जाएगी, उसको कोई आपके पहुंचने से संकोच में तो नहीं पड़ जाएगा। इसलिए स्वीकृति लेकर जाना चाहिए। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं 9 बार नमोकार पढ़ लो पहले बाहर, इसके बाद कहीं भी किसी भी घर में, धर्मशाला में, मंदिर में प्रवेश करो। प्राय लोगों की ये धारणा है कि मंदिर जी में प्रवेश करो तभी निश्चय 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 बोलो। इसका क्या तात्पर्य होता है कि भाई जो भी देव हैं, मनुष्य हैं, दर्शन पूजन भक्ति इत्यादि कर रहे हैं, कृपया भी मुझे भी स्थान दें, इसका तात्पर्य होता है। और केवल निश्चय ही नहीं बोलना है। आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तब असही बोल करके निकलना चाहिए। शायद 1% लोग निकलते होंगे, निश्चित बात है। यहाँ के लोगों की तो बातें ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो सब समझदार हैं। उसका तात्पर्य होता है कि हम जा रहे हैं भाई, जो भी रक्षक हैं, सुरक्षा करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले हैं, आप अपनी देख रेख करिए, अब मैं जा रहा हूँ, आपसे विदा ले रहा हूँ। प्राय करके लोक व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है कि जब किसी से मिलने गए और जब वापस जाने लगते हैं तो मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ, मैं जाऊँ, मतलब मैं अब जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा है। ये सभ्यता मानी जाती है। इससे लोग बहुत खुश होते, प्रसन्न होते हैं। आप इससे अपनी तौहीनी ना समझें कि अरे हम पूछ के जाएंगे क्या, हम किसी के बंदे हैं क्या, हम किसी से डरते हैं क्या, हम किसके नौकर हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ये शिष्टाचार है, सभ्यता है, इससे आपको अच्छा ही माना जाएगा। तो इन्होंने कहा जब भी आप कहीं देखो, प्राय करके लोगों को बीमारियां होती हैं, कई का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हाफ माइंड क्रैक माइंड हो जाते हैं, अनेक तरह से परेशान हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है एक सुई की नोक बराबर जगह नहीं है जहां पर देवी देवताओं का वास ना हो। अब आपने जहां कहीं लघु संज्ञा कर दी, जहां कहीं शौच कर दी, जहां कहीं नाक का मल विसर्जन कर दिया, जहां कहीं थूक दिया, जहां कहीं आप बिना आज्ञा लिए प्रवेश कर गए, वे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको बीमार कर देते हैं, आपको परेशान कर देते हैं, आपको पागल कर देते हैं। आपका कर्तव्य है, जब हम मुनि राजाओं के लिए लिखा है कि आप भी यदि मंदिर प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चय बोलिए,
किसी भी घर में, धर्मशाला में, सोने घर में, गुफा में, वृक्ष की खोह में, जहाँ कहीं भी आप प्रवेश करें, निश्चय ही निश्चय बोलने के बाद ही प्रवेश करें, वहाँ पर ध्यान अध्ययन करें, वे शयन करें। हमको जब हम मुनि महाराज सोचने लगे हम क्यों किसी से आज्ञा लें, हम तो पंच परमेष्ठी भगवान के अंतर्गत आते हैं। परमे पदे तिष्ठति थी परमेष्ठी, जो तीन लोक में सर्वोच्च पद पर विराजमान है उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। तो वो क्यों किसी की आज्ञा लेंगे, उनको क्या परिवर्तन लाने की आवश्यकता है? नहीं। देखो शिष्टाचार तो सबके लिए होता है। न्यायपालिका में जो भी नियम बनाए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकील के लिए भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी हैं और सामान्य जनता के लिए भी हैं। यदि वो कहें नहीं मैंने तो नियम बनाए हैं, मैं क्यों फॉलो करूँगा, हम क्यों पालन करेंगे? नहीं, सभी के लिए होते हैं नियम, ये न्याय कहलाता है। तो हम साधुजन भी कहीं भी प्रवेश करते हैं, मान लो आपने पड़गान किया है, आप तो ले जा रहे हैं, शुद्धि बोल रहे हैं, लेकिन हम मन में फिर भी इतनी धीमे आवाज़ में बोल लेंगे निश्चय निश्चय कि भाई यहाँ पर कोई देवी देवता होगा, मान लो वो नहीं चाह रहा हो कि जी आए, तो अंतराय कर देगा। अब मेरी आज्ञा के बिना कैसे आए? हम हैं इसके मालिक, इन लोगों को नहीं पता, ये समझ रहे हमारा घर है, वस्तुतः हमारा घर है, वो देव कहेगा। इसलिए आपको हमारी परमिशन लेनी चाहिए। हमने थोड़ी आपको पड़गान किया है, हम थोड़ी नौता भक्ति कर रहे हैं। अनेक तरह की कसाई होती है जीवों की, अनेक तरह के परिणाम होते हैं, उसको गुस्सा आ सकती है, तो वहाँ निश्चय निश्चय बोलना जरूरी है। कहीं पर भी प्रवेश करें निश्चय ही निश्चय बोलें, कहीं से भी निकल रहे हों असही असही बोलें, ये शिष्टाचार है, ये सभ्यता है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, आपके रोग सुख बहुत सारे दूर हो जाएंगे, आपको बहुत सारी विपत्तियों से, परेशानी से आप बचेंगे। बल्कि आपको उल्टा ये और बोलना चाहिए, हे स्थान के रक्षक देव आप हमारा सहयोग करें, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपका उपकार मानेंगे, तो हम आपका सहयोग करेंगे। देवी देवताओं के पास दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, वे कष्ट भी दे सकते हैं और आपका सहयोग भी कर सकते हैं। असल में होता क्या है, अपने अंदर पाप पुण्य दोनों बंधे हुए आत्मा में। हम यदि गलती करते हैं, जैसे मान लो हम चाकू के ऊपर अंगुली फेर दे तो पाप की उदीर्ण हो जाएगी, अंगुली कट जाएगी। और यदि हम भगवान के दर्शन करें तो हमारे पुण्य की उदीर्ण हो जाएगी। हमारे अंदर दोनों बंधे हुए हैं। जैसा हम नेचर अपनाते हैं, चर्या चेष्टा अपनाते हैं, वैसे कर्म का उदय उदीर्ण हो जाती है। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि हम निश्चय असही बोलें, शिष्टाचार का पालन करें, बड़ों की विनय करें, छोटों को स्नेह वात्सल्य दें, क्योंकि प्रत्येक प्राणी की दुआ, सद्भावना, शुभकामना, आशीर्वाद काम करते हैं। वस्तुतः बड़ों का, पूज्यजनों का आशीर्वाद कहलाता है, बराबरी वालों की सद्भावनाएं, शुभकामनाएं कहलाती हैं, छोटों की दुआ कहलाती है। बात एक ही है, उसको आशीर्वाद के रूप में नहीं कहते। ये बात अलग है कि जैसे स्त्री पुत्र मित्र आदि के राग को मोह कह देते हैं, अशुभ राग कह देते हैं, पंच परमेष्ठी के राग को भक्ति कह देते हैं, साधर्मी के राग को वात्सल्य कह देते हैं, इसी तरह से यहाँ भी छोटों की दुआ कहलाती है, बड़ों का आशीर्वाद कहलाता है, बराबरी वालों की सद्भावनाएं, शुभकामनाएं कहलाती हैं। अपन को प्रत्येक प्राणी की सद्भावनाएं लेना चाहिए। यदि आप सुखी होना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, वृद्धि करना चाहते हो, तो आपको सबका दिल जीतना चाहिए। जो दिल जीत सकता है, दूसरों के हृदय में स्थान बना सकता है, वो हर स्थान पर वृद्धि कर सकता, कामयाब हो सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए आप किसी का भी दिल ना दुखाएं, किसी की बद्दुआ ना लें, किसी का अभिशाप ना लेवें। यह आपका कर्तव्य है। आप अपने आप को ऐसा न समझें हमारे पास पर्याप्त धन है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत सामर्थ्यशाली हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा। नहीं, बहुत सारी चींटियाँ मिल करके बड़े नांग को भी खा जाती हैं, और नांग का अर्थ हाथी भी होता है, हाथी को भी खा जाती हैं। आप क्या समझते हैं? इसलिए सबके दिल को जीतिए। उसको तभी जीत सकेंगे जब आप बड़ों की विनय करेंगे, छोटों को प्यार करेंगे, सबके काम आएंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी के प्रतिकूल नहीं चलेंगे,
कोशिश तो कर सकते हैं, इसलिए इसके बाद असफलता हो तो हम प्रमादी तो नहीं माने जाएंगे, असभ्य अशिष्ट तो नहीं माने जाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। फिर आगे लिखते हैं ये व्रत है, लमोकार का जाप करना पदस्थ ध्यान भी है, लमोकार का जाप करना स्वाध्याय भी है, नमोकार का जाप करना व्रत रूप भी है, नमोकार का जाप करना तप रूप भी है। आप क्या समझ रहे हैं? नमोकार माला फेरना, केवल माला तो क्या होता है, इससे गुड़िया फेरने से मन तो लग ही नहीं रहा है। आपको बताया था ना एक दिन कि 33% पुण्य मन का लगना, 33 वचन का लगना, 33 काय का लगना। मान लो थोड़ी देर के लिए मन नहीं लगा तो 33% पुण्य माइनस कर दीजिए, 66-67% तो मिल रहा है। और मान लो आपको किसी से बात कर रहे हैं, कहीं मन भी नहीं लग रहा, लेकिन जाप कर रहे हैं, केवल शरीर से मोती खिसका रहे हैं, तो कितने % पुण्य मिलेगा? 33 मिलेगा ना। तो 33% में विद्यार्थी फैले की पास, क्या घाटा है बताइए? बोलते मन नहीं लग रहा, ऐसी गोलियां फैलने से क्या होगा? मेरी गारंटी, यदि आप माला हाथ में, काउंटिंग मशीन हाथ में लिए रहे तो आयु बंधेगी, तो नियम से वैमानिक देवों की आयु बंधेगी। और माँ काउंटिंग मशीन हाथ में बंधी है और आयु पूरी हुई तो समस्त रिद्धिधारी बेस्ट श्रेष्ठ देवों में उत्पन्न हो गए, भले जाप कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। और साथ ही ये इसकी विशेषता है, सकारात्मक सोच आती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके साथ ही दुनिया भर से उपयोग को खींचकर आपके मन को काउंटिंग मशीन की ओर लाती है ये मशीन। और मशीन की ओर ध्यान लाने का मतलब है नमोकार की याद दिलाना। इससे अनेकों घटनाएं घटी, लोगों ने आकर के यहीं पर हमें सुनाई, महाराज जी आज हमें एक्सीडेंट से बच गए, हमारा सिर दीवार से टकरा गया था, कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो लग रहा था खून हो गया, तो खून आ गया होगा, स्किन छिल गई होगी, घाव बन गया होगा, कुछ भी नहीं हुआ। कई लोगों ने आकर के बताया कि आप काउंटिंग मशीन पहने रहेंगे, कोई अग्नि, कोई पानी, कोई शत्रु, कोई भूत, कोई देवता, कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, इसलिए आप श्रद्धा से करिए। एक बात अवश्य है, लेकिन लगभग 2000 काउंटिंग मशीन बढ़ चुकी है। अब कोई बिना नियम लिए जो ले गए हैं उन्हें नियम ले लेना चाहिए, अन्यथा चोरी का दोष लेगा। एक से ज़्यादा ले गए हैं तो भी नियम दिलाइए, नहीं तो चोरी का दोष लेगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग काउंटिंग मशीन को पानी से बचाइए, अन्यथा तुरंत बंद हो जाएगी। चौथी बात यह है, आप कहीं हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो आपको चश्मा तो नहीं भूलते, चश्मा नहीं लगता, मान लो मोबाइल तो नहीं भूलते, चाबी तो नहीं भूलते, मनी बैग तो नहीं भूलते, उसके पास रखिए, जो चीज़ भूलते नहीं हैं, जिससे याद रहे। और पानी से जैसे मोबाइल की और रुपयों की रक्षा करते हैं, इस तरह रक्षा कीजिए। आज भी जिसों ने नहीं लिया है नियम, वे लोग ले लेंगे। 1 लाख माला का नियम, पुस्तक और काउंटिंग मशीन भी ले लेंगे। साथ ही जैसे अपन किसी को पाप के कार्य में लगाते हैं तो छठा हिस्सा जितना वो पाप करेगा उसका छठा हिस्सा अपन को लगता है। छठे हिस्से का मतलब होता है 1696 में लगभग 16.5% पाप। और यदि आप किसी को धर्म में लगाते हैं, चाहे वो अभिषेक हो, पूजा हो, जाप हो, स्वाध्याय हो, तो जितना वो धर्म करेगा उसका छठा हिस्सा यानी 16.5% पुण्य आपके खाते में जमा होगा। आप लोग यदि ज़्यादा तप त्याग नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा दान नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह से लोगों को धर्म में लगा करके और अपना पुण्य बढ़ाएं, उनका कल्याण होगा, धर्म की प्रभावना होगी। अब हमारा कहना है कि लगभग लोग काउंटिंग मशीन ले चुके हैं और आप सभी को जो नियम लेंगे, जाप कर रहे हैं, काउंटिंग मशीन पहने दिखेंगे, हमारा आशीर्वाद उन्हीं को लगेगा। बाकी को हाथ भी उठा दें तो हमारा आशीर्वाद ना लगे, पारसनाथ भगवान से हमारा ऐसा कहना है। क्योंकि इतने सरल उपाय के द्वारा जो आत्मकल्याण नहीं कर सकते हैं, या तो वे अभव्य हैं या दूरानुदूर भव्य हैं, उनके समान आलसी, उनके समान नास्तिक, उनके समान प्रमादी और कोई नहीं होगा। शास्त्रों में इतनी महिमा लिखी है
महामंत्र की और इतने सरल उपाय के द्वारा आप नहीं कर सकते अपना कल्याण। अपने एक बात और ध्यान रखना, सुनो, 100 माला करोगे 2.25 साल में 1 लाख माला हो जाएंगे, 50 करोगे 5.5 साल में होंगी, 25 करोगे 11 साल में होंगी, 10 करोगे 27 साल में होंगी, 5 करोगे 55 साल में 1 लाख माला होंगी। जितने जल्दी कर्म काटना हो उतनी माला फेर लेना। बंधन कुछ भी नहीं है, कभी कम करो तो भी चलेगा, कभी ज़्यादा करो तो भी चलेगा, कभी बिल्कुल ना कर पाओ तो भी चलेगा। टारगेट जिंदगी भर का है। साथ ही नियम लेने के बाद आपकी भावना है कि हम करेंगे, आप कर भी रहे हैं, कभी भी आयु पूरी हो जाए पूरा पुण्य मिलेगा, उसमें भी नियम टूटने का डर नहीं है। हम तो आपका कल्याण चाहते हैं। और साथ हमने क्या बोला, ध्यान दिया आपने? जो व्यक्ति 1 लाख माला का नियम लेता है, श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से जाप करता है, हम बोलते हैं मेरे पूरे जीवन भर के तप त्याग स्वाध्याय साधना का सारा पुण्य उनको लग जाए और वे मेरे से पहले मोक्ष चले जाएं, और नहीं जाए तो जब तक मोक्ष नहीं होगा मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा। और क्या चाहिए बोलो? ऐसा आशीर्वाद तो आपकी मम्मी पापा नहीं देंगे कि हम तपस्या कर रहे हैं और पुण्य अपना आपको दे रहे हैं। अब वो कहानी के लिए तो समय ख़त्म हो गया है, आगे की चर्चा आगे करेंगे। नियम आप अवश्य ले लें। और क्यों ले लें? इसलिए कि नियम नहीं लेंगे तो सेविंग खाता में पैसे जमा करने पर जितना ब्याज मिलता है उतना थोड़ा पुण्य बंद होगा, और नियम लेके करेंगे तो फिक्स डिपॉजिट में जमा करने पर जैसे कई गुना ब्याज ज़्यादा मिलता है, ऐसे कई गुना ज़्यादा पुण्य मिलेगा। माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। देव भजो अरिहंत को, गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।